नमस्कार। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले संस्कारों का अत्यंत गहन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व है। इन्हीं में से एक है तेरहवीं त्रयोदश माने 13वां दिन, 13वीं संस्कार। मृत्यु के 13वें दिन किए जाने वाला एक विधान। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार अगली गति की ओर अग्रसर होती है। इस संक्रमण काल में परिवारजन श्रद्धा, प्रार्थना, दान, तप और पिंडदान जैसे कर्मों के माध्यम से दिवंगत आत्मा की मंगल कामना करते हैं। तो 13वीं का उद्देश्य केवल एक परंपरा निभाना नहीं, बल्कि आत्मा की सद्गति की प्रार्थना और परिवार को शोक से उबरने की आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य केवल स्थूल शरीर नहीं है, उसके साथ सूक्ष्म और कारण शरीर भी जुड़े रहते हैं। मृत्यु के समय स्थूल शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, जबकि जीव अपने संचित कर्म के अनुसार आगे की यात्रा करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने अंत्येष्टि से लेकर 13वीं तक अनेक संस्कारों की व्यवस्था की, जिससे दिवंगत के प्रति श्रद्धा व्यक्त हो और जीवित लोगों में धर्म, वैराग्य और आत्मचिंतन का भाव जागृत हो। यह भी कहा जाता है कि मनुष्य के प्रत्येक कर्म, वचन और विचार का लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। शास्त्रों में इसे प्रतीकात्मक रूप से चित्रगुप्त माध्यम से समझाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सत्कर्म शुभ फल देते हैं और दुष्कर्म दुख का कारण बनते हैं। इसलिए जीवन का वास्तविक का उद्देश्य केवल बाह्य उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, ईश्वर स्मरण, आत्मज्ञान और सत्कर्म है। मृत्यु के बाद की चिंता करने से अधिक आवश्यक है कि हम वर्तमान जीवन को धर्म, करुणा, सत्य और साधना से आलोकित करें। यही हमारे अगले मार्ग को भी प्रशस्त करता है। आइए हम अपने जीवन को ऐसे बनाएं कि अंत समय में पश्चाताप नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और शांति का अनुभव हो। पूर्ण संतुष्टि आए अंत काल में। जयति पुण्य सनातन संस्कृति, जयति पुण्य भूमि भारत, सदा सर्वदा सुमंगलम। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। अगले इसमें हम चित्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। चित्रगुप्त क्या है, क्यों गुप्त बोला है, चित्र शब्द का क्या महात्म्य है, इन सब बारे में चर्चा करेंगे।